हेलो एवरीवन। तो आज मैं मैड शो के बारे में बात करने वाला हूँ। वही मैड शो हम अपने बचपन में देखा करते थे। जी हाँ। तो उस मैड शो के होस्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं। उनका नाम था रॉब और उनका पूरा नाम था हारून रॉबर्ट। तो आज हम जानने वाले हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है 1978 के 28 दिसंबर को, जब उनका जन्म हुआ था दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में। तो वो दिल्ली में ही पले बड़े हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं पर कंप्लीट की। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री फाइन आर्ट्स में कंप्लीट करने के बाद वो दिल्ली में कुछ साल काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में कुछ साल के लिए कुछ इलस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑड जॉब्स करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी के लिए कुछ कैरेक्टर डिजाइन करने का काम जो है उनमें वो लग गए थे, क्योंकि एक कंपनी एक गेम के लिए कुछ कैरेक्टर्स डिजाइन करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उस टाइम पे उस काम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इससे उन्हें कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और एक्सपीरियंस भी गेन होगा। इसके बाद उन्होंने सडनली रियलाइज किया था कि उनका जो इंटरेस्ट है वो एनिमेशन में है। इसकी वजह से उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, वो इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन किया था एनिमेशन फिल्म मेकिंग सीखने के लिए। इसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे एक जॉब करने के लिए। तो अपने एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट्स को उन्होंने क्यों चूज किया था। तो उनका कहना था कि वो असल में एक साइंस के स्टूडेंट हुआ करते थे और दूसरे बच्चों की तरह वो भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनके पापा चाहते थे कि वो बड़े होकर एक डॉक्टर बने। पर उस टाइम पे उन्होंने आर्ट कॉलेज का जो इंटरव्यू है वो उन्होंने दे दिया था और उन्होंने आर्ट कॉलेज के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से उन्हें आर्ट कॉलेज में एंट्री मिल गई थी। तो उनका ये कहना था कि जब वो मुंबई में एक जॉब कर रहे थे तो उस टाइम पे वो पोगो टीवी इंडिया के प्रोड्यूसर और कुछ सहकर्मियों से मिले थे, जो कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ऊपर एक शो बनाना चाहते थे। और उस टाइम पे उनके साथ रॉब की मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम से पोगो इंडिया के साथ काम करके मैड शो बनाया था। अब हम में से बहुत लोगों को एक डाउट होगा कि उनका अगर पूरा नाम हारून रॉबर्ट है तो उन्हें हम रॉब नाम से क्यों जानते हैं। तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो है कि जब वो मैड में काम कर रहे थे उस टाइम पे उनके जो बॉस थे, जिनका नाम था जूल्स फुलर, वो उनको रॉब नाम से पुकारते थे, क्योंकि हारून रॉबर्ट बहुत बड़ा नाम था पर रॉब बहुत छोटा नाम था। तो उस टाइम से उनका ये रॉब नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो जो लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि तो पहले जब वो कुछ स्केचेस बनाते थे, कुछ भी ड्रॉ करते थे और वो स्कूल के आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, तो उस टाइम पे बहुत लोग उन्हें डीमोटिवेट करते थे। सब लोग उन्हें कहते थे कि एक्चुअली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में कभी भी कैरियर नहीं बनाया जा सकता। पर उसके बाद फिर भी उन्होंने उन सबको गलत साबित किया और अपना कैरियर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बनाया। अब हम जानने वाले हैं उनके कैरियर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। तो रॉब आज एक ट्रेंड एनिमेशन फिल्म मेकर है, जो कि अभी मुंबई के स्टूडियो में काम करते हैं और वो ज्यादातर चिल्ड्रन के लिए एनिमेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं। और वो अभी NID के एलुमनी है, जहाँ पे वो पहले पढ़ाई करते थे और उसके साथ वो दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट के भी एलुमनी है। और उन्होंने जब मैड शो में काम किया था उसके बाद 2014 तक काम करने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि धीरे धीरे अभी इंटरनेट का जमाना आ रहा है और अभी सब लोग मोबाइल फोन में कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मैड शो से रिजाइन कर दिया और वो अपने खुद के यूट्यूब चैनल में काम करने लगे। मैड के अलावा भी उन्होंने एक इंटरेक्टिव मैजिक शो मैजिक स्कूल के साथ भी काम किया है, जो कि 2011 से 2014 तक टेलीकास्ट होता था। उसके बाद उन्होंने सोनी म्यूजिक के साथ पार्टनरशिप करके अपना जो खुद का चैनल है मैड स्टफ विद रॉब वो बनाया था। और उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप भी होस्ट किया है, जो कि स्पेशली टारगेट करती है छोटे बच्चों को और स्पेशली ग्राफिटी आर्टिस्ट को। 2015 में उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम
डीजे वाले बाबू का एक आर्ट वर्जन भी बनाया है इंडियन रैपर बादशाह के साथ। और 2017 में उन्होंने मुंबई के अंधेरी में जॉग फ्लाईओवर को फिर से रीपेंट किया था, क्योंकि वो भायाकॉम 18 का एक चकाचक मुंबई प्रोजेक्ट का पार्ट था। और वो विंड मिल इंडिया का जो पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल है बच्चों के लिए, उस शो का वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए थे। और इसके बाद 4 फरवरी 2018 को उन्होंने अपना खुद का जो दूसरा चैनल है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम था रॉबिन द वुड, जहाँ पे वो अपने लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स डालते थे। और 2020 में उन्होंने डिज्नी इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एक नया शो बनाया है जिसका नाम है इमेजिन दैट, जहाँ पे वो कुछ टेक्निक्स के बारे में बताते हैं जिससे कि हम डेली लाइफ के यूजफुल चीजों को यूज करके कुछ फनी एंड आर्टिस्टिक चीजें बना सके। गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप किस तरह की वीडियोस इन फ्यूचर चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।